हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम हैं कुआलालंपुर मलेशिया में। वेलकम टू कुआलालंपुर मलेशिया। जी हाँ, थाईलैंड को टाटा बाय बाय कर दिया है। आज मॉर्निंग में चियांग माई से फ़्लाइट थी, 9:10 की फ़्लाइट थी, तो 5 बजे मैं होटल से निकल गया था चेकआउट करके। मैं मलेशिया इसलिए भी आया हूँ क्योंकि चियांग माई से कोई इंडिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है और कनेक्टिंग फ़्लाइट बहुत मुश्किल पड़ रही थी मेरे को। बट मैंने बाय चांस ही चेक किया कि चियांग माई से कुआलालंपुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो कि ज़्यादा लंबी फ़्लाइट भी नहीं है, 3 घंटे की फ़्लाइट है। और फिर कुआलालंपुर से तो आपको पता ही होगा, इंडिया के लिए बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं। तो वो आइटनरी मेरे को ज़्यादा ईजी लग रही थी, ज़्यादा चीप लग रही थी, बजाय इसके कि मैं चियांग माई से इंडिया आता तो वो मेरे को ज़्यादा महंगा पड़ता। और क्योंकि इस टाइम आपको शायद नहीं पता होएगा, लेकिन इस टाइम 2014 2024 जनवरी की स्टार्टिंग में मलेशिया की गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों के लिए वीज़ा रिमूव कर दिया है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट को। पहले वीज़ा लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा मैं आया, बहुत ही इजी प्रोसेस था। सिर्फ इमिग्रेशन पे गए, उन्होंने कुछ 2-4 सवाल पूछे, आप अकेले आए हो, कहाँ रहोगे, कितने दिन रहोगे, बस यही पूछा, वापस कब की फ़्लाइट है, और फिर स्टैम्प किया पासपोर्ट और जाने दिया। तो बहुत इजी कर दिया है अब इंडियन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं, खुद भी आ सकते हैं। जैसे मैं आया हूँ, ट्रैवल पैकेज नहीं लीजिए, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम नहीं है मलेशिया में, ऑनेस्टली मेरा सेकंड टाइम है। बट फ़र्स्ट टाइम बहुत साल पहले 2008 में था, जब मैं 18 साल का होता था। बस उस टाइम मैं टीनेजर ही था, 18 साल का ही था। मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। उस टाइम तो ट्रैवल पैकेज लिया था, इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं था, 3 नाइट्स या 2 नाइट्स ही मिली थी। इस बार मेरे पास ज़्यादा टाइम है, 6 नाइट्स हैं यहाँ पे मलेशिया में। अभी 3 नाइट्स तो मैंने केएल में बुक करी हैं, बाकी 3 नाइट्स मैं देखता हूँ। हो सकता है गेंटिंग में 2 नाइट्स लगाऊँ, या हो सकता है गेंटिंग में 1 नाइट लगाऊँ और पुत्रजाया जो कि नई कैपिटल है उसमें 2 नाइट्स लगाऊँ। देखते हैं। और ख़ुद अगर आप अपनी आइटनरी बनाते हो तो उसका फ़ायदा होता है। ये देखिए होटल का व्यू, और ये होटल सिटी सेंटर में है। जी हाँ, जो कि बुकित बिंतांग बोलते हैं, कुआलालंपुर का जो सेंट्रल एरिया है, टूरिस्ट एरिया है। बुकित बिंतांग बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट रहना पसंद करते हैं। और इस एरिया में बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे मॉल हैं। यहाँ का पेविलियन मॉल और एक बिरजाया टाइम स्क्वायर मॉल करके है, वो बहुत फेमस है। और पेट्रोनास ट्विन टावर्स भी यहाँ से पास हैं। KLCC कुआलालंपुर सिटी सेंटर इस एरिया को बोलते हैं एक्चुअली। सो मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आपके पास होटल बुक करने की ऐप हैं, फ़्लाइट्स बुक करने की ऐप हैं। तो मैंने भी सब कुछ ऐप से ही किया है। पहले तो आपको पिकअप ड्रॉप वगैरह भी ट्रैवल एजेंसी से बुक करवाने पड़ते थे, बट आपको वो भी नहीं करना पड़ता, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आज का कुछ ख़ास प्लान तो नहीं है, क्योंकि अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं। अभी मैं खा के रेस्ट करूँगा, फिर नाइट में ये जो सिटी सेंटर है ये एक्सप्लोर करूँगा, देखता हूँ यहाँ आसपास क्या क्या है। मेरा सेकंड टाइम भी नहीं है मलेशिया में, ये मेरा थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम तो मैंने आपको बताया 2007 में था, तब मैं कुआलालंपुर और गेंटिंग हाईलैंड्स गया था। फिर सेकंड टाइम मेरा 2017 में था, बट मैं सिर्फ मलक्का गया था। और मलक्का में भी मैं
स्टे नहीं किया था होटल में, क्योंकि मैं क्रूज़ पे स्टे किया था। सिंगापुर से क्रूज़ चलता है, वो आपको मलाक्का ले आता है, और मलाक्का में आप सिटी घूम सकते हैं और फिर वापस क्रूज़ में ही आपको रहना और जाना होता है। तो 2017 का विज़िट मतलब ऑफ शोर विज़िट था वो, लैंड विज़िट नहीं था, ऑफ शोर था। मैं शोर से बहुत दूर था, आया और मलाक्का घूमा और वापस क्रूज़ पे चला गया। बट कोलालमपुर गेंटिंग नहीं आया था। मेरे पास ज़्यादा टाइम है, 6 दिन हैं, काफ़ी हैं। और अब तो कई नई चीज़ें यहाँ आ गई हैं, कहाँ 2007 और कहाँ अब 2024। यहाँ पे बिल्डिंग्स भी, जब मैं आया था 2007 में तब KL टावर ही था यहाँ पे। पेट्रोनास तो तब नया बना था, और अब तो पेट्रोनास टावर्स भी अब पुराने हो गए। अब तो इन्होंने मर्टेका 106 नाम की एक बिल्डिंग बनाई है नई, तो वो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ की। ओपन हो गई है, पर टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुई है। आज से सफ़र शुरू होता है मलेशिया की एक्सप्लोरेशन का। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आप सबका स्वागत है। आज कोलालमपुर मलेशिया में दूसरा दिन है, और आज मैं आराम से उठा हूँ, क्योंकि कल मैं पूरी रात एक बार में था, तो 2 बजे ही वहाँ से आया हूँ वापस। फ्रेंड्स बन गए थे, वहाँ का स्टाफ जो था फ़िलीपींस का था, और मेरे कई फ्रेंड्स, जब मैं गल्फ़ में काम करता था तो फ़िलीपींस के ही थे, तो बातें इतनी देर तक होती रहीं कि मैं 2 बजे वहाँ से आया वापस। तो आज तो मैं आराम से ही उठा हूँ, और आज का प्लान ये है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्विन टावर्स देखने जाऊँ। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ऑनलाइन उसकी टिकट ख़रीद लूँ, क्योंकि बेटर होता है, क्योंकि कई बार आप वहाँ पे जाते तो आपको टिकट नहीं मिलती, या क्यू बहुत ज़्यादा लंबी होती है। वैसे भी आज फ्राइडे है, फ्राइडे यहाँ पे हॉलीडे होता है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो मेरे को टिकट मिल ही नहीं रही ऑनलाइन। मैंने सारी वेबसाइट्स पे भी ट्राई कर लिया। ट्विन टावर्स, जो पेट्रोनास ट्विन टावर्स यहाँ का मेन अट्रैक्शन है कोलालमपुर का। अगर आप कोलालमपुर आए, वहाँ नहीं गए, तो आपने मतलब अपनी साइट सीइंग ही मिस कर दी एक्चुअली। सो लास्ट टाइम भी जब मैं मलेशिया कोलालमपुर आया था 2008 में फ़र्स्ट टाइम, तब भी मैं पेट्रोनास में नहीं गया था, मैं KL टावर में गया था। तो इस बार मैं KL टावर में नहीं जाऊंगा, इस बार मैं सोच रहा हूँ पेट्रोनास में जाऊँ। बट टिकट मिल ही नहीं रही ऑनलाइन। मैं चेक कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ की दिखा रहा है, लाइक 2 मार्च या 3 मार्च से अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। और आज वैसे ही वीकेंड है। मुझे लगता है कि ये लोग एक कोटा रखते हैं कि ऑनलाइन, मतलब ट्रैवल एजेंसी और ऑनलाइन टिकट कुछ 40-50% से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, और फिर ऑन द स्पॉट आपको कुछ 40-50% टिकट्स मिल जाती हैं उन लोगों की जो नहीं आए। सो मैं वहाँ जाके ट्राई करूँगा, देखता हूँ अगर इवनिंग की टिकट मिल जाए आज की तो अच्छा है। आज पेट्रोनास टावर्स के आसपास ही थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सूर्या KLCC कह के एक मॉल है पेट्रोनास ट्विन टावर्स की बिल्डिंग में ही, एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो देखेंगे, और उसके आसपास जो फाउंटेन्स हैं वो देखेंगे। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और ये मेरे होटल के पीछे आज मैंने देखा कि नीचे बाज़ार लगा हुआ है पूरा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे से शेड लगे हुए हैं, ये एक्चुअली यहाँ सारा सामान मिल रहा है, खाने का, जूते, कपड़े, और सॉक्स, और शूज़ वगैरह। बहुत लंबी लाइन है एक्चुअली। यहाँ से तो 3-4 शेड ही दिख रहे हैं, बट पूरी लंबी लाइन है। और ये होटल की बैक साइड में पूरा बाज़ार है। कल तो मैंने नोटिस किया नहीं था, आज ही मैंने नोटिस किया है। सही है। और यहाँ से तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन इतनी गर्मी है इस वक्त, दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ 4 बजे निकलूँ, क्योंकि यहाँ कोलालमपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखने में तो पता नहीं चल रहा वीडियोस वगैरह में, लेकिन कमाल ही है, ये लोग इतनी भरी गर्मी में भी स्टॉल लगा के खड़े हैं। बट अच्छा है, मेरे को होटल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही मतलब इतना बड़ा बाज़ार है होटल के पीछे वाली रोड पे ही। सो गाइस, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सी यू।